उत्तरकाशी जिले के सीमांत और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हर्षिल गांव पर एक बार फिर से आपदा का खतरा मंडराने लगा है। मानसून के बीच भागीरथी नदी का बढ़ता जल स्तर और हर्षिल के पीछे स्थित तेलगाड़ क्षेत्र में बनी झील स्थानीय लोगों की चिंता का कारण बन गई है। हालात को देखते हुए अब ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का धैर्य जवाब देने लगा है। उन्होंने जिला प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार गांव की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाती तो ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया जाए। देखिए ब्यूरो हेड दीपक पांडे और सहयोगी ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह की ये संयुक्त विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंगलवार को हर्षिल, छाला, जसपुर, खराली, बगौरी और आसपास के गांव के जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन सौंपकर हर्षिल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि वर्ष 2025 की आपदा के बाद सरकार ने गांव को नदी कटान और संभावित प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण की घोषणा की थी। टेंडर प्रक्रिया पूरे होने और कार्य आवंटित होने के बावजूद निर्माण कार्य अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका। मधुराणा है, मैं ग्राम प्रधान पुराली से हूँ। और जैसे कि अभी हर्षिल ग्राम प्रधान और बगौरी ग्राम प्रधान जी ने बताया कि हम डीएम सर से मिलने आए कि हर्षिल में बहुत काफी झील बन रही है, तो उससे ये नहीं कि हर्षिल को ही क्षतिग्रस्त होगा। हम जितने भी उपला टकनौर के हमें भी, क्योंकि उपला टकनौर की पहचान ही हर्षिल है। अगर हर्षिल ही नहीं रहेगा तो उपला टकनौर नहीं रहेगा। तो मेरी डीएम सर से रिक्वेस्ट है कि आप आएं और मुआवजे पे देखें कि क्या क्या है। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण कार्य शुरू हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रगति बेहद निराशाजनक है। उनका दावा है कि अब तक कुल कार्य का लगभग 1% ही पूरा हो पाया है। ऐसे समय में जब मानसून पूरी तरह सक्रिय है और भागीरथी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, सुरक्षा कार्यों में देरी ग्रामीणों की चिंता को बढ़ा रही है। संगीता डोगरा, मैं ग्राम प्रधान बगौरी से। और अभी वर्तमान में जो अगर आप स्थिति देखोगे तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। यहाँ तक कि हर्षिल ही नहीं बल्कि पूरे सातों गांव के लिए, उत्तरकाशी तक के लिए भी खतरा है, क्योंकि वहाँ का जो जल स्तर है इतना ज्यादा बढ़ रखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ के जो झील बने हैं सभी लोगों के लिए खतरा है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे जो चौकी है वो बह गए हैं। अभी लोगों के लिए बहुत ही खतरा मंडरा रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी डीएम साहब के पास आए और अपनी बात रखे। आप कल डीएम साहब आएंगे मौके पे और वो देखेंगे। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी आशंका तेलगाड़ क्षेत्र में बनी झील को लेकर है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि किसी कारणवश ये झील टूटती है तो उसका सीधा असर हर्षिल गांव पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हो सकती है। उनका मानना है कि प्रशासन को किसी दुर्घटना का इंतजार करने की बजाय ऐतिहासिक कदम उठाना चाहिए। बढ़ ही रहा है सर। रात को वहाँ पे शाम के टाइम से जलस्तर बढ़ना शुरू हो जाता है और अब आने वाली बरसात अभी आई नहीं है, उसी से पहले इतना सब कुछ हर्षिल वालों को झेलना। आज हमें 5वां दिन हो गया सर, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे जीएनबीएन, उसके बाद पुलिस का वहाँ पे है, तो वो उसको मतलब सभी हर्षिल वासियों को पूरा खतरा है सर। यही मांगे हैं सर कि आप वहाँ पे मौके पे आके वहाँ का जायजा लें और हर्षिल वालों को सुरक्षित करने के जो भी उनसे बन पड़ता है वो शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि वहाँ पे हर्षिल को बचाया जा सके। सुरक्षा दीवार का था सर, वो टेंडर की प्रक्रिया में इतना लेट हो गया। अभी मई में वहाँ का टेंडर पड़ा है, परंतु टेंडर पड़ने के बावजूद भी इतना लेट। अभी ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिया, अब वो कैसे काम करेगा? वहाँ पे जलस्तर इतना बढ़ चुका है। तो आज हमारे साथ हमारा सहयोग करने, हर्षिल को बचाने के लिए हमारे समस्त जनप्रतिनिधि हमारे साथ सहयोग करने के लिए आए हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और मैं शासन प्रशासन से हर्षिल को बचाने के लिए जो भी उनसे बन पड़ता है, मैं उनसे अपनी मतलब जो भी मेरी मांग है तो ज्ञापन में कार्यदायी संस्था की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कार्य में हो रही देरी और सुस्त गति से ये स्पष्ट है कि वर्तमान एजेंसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने प्रशासन से ठेकेदारी का अनुबंध निरस्त कर किसी अनुभवी और सक्षम एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है, ताकि सुरक्षा दीवार का निर्माण युद्ध स्तर पर पूरा कराया जा सके। ये है बेटा कि अब देखने से और बोलने से बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा है। हम शुक्रवार से सो नहीं रही। वो झील बढ़ गया हेलीपैड तक, तेलगाड़ी के ऊपर हेलीपैड से आगे चला गया, और वो बीच में जो इन्होंने वो टापू लगाया मिट्टी का, वो ढेला बग रहा, पानी का सारा बहाव हर्षिल को आ रहा। हमारे निगम को, हमारे पुलिस लाइन को, हमारे काश्तकारी के बगीचे को, हमको सारे को खतरा है।
और हमारे क्षेत्र पूरे पर के साल से जो है बेरोजगारी में है। आजकल ही थोड़े यात्री आ रहा था, फसल तो सूखा गिरफ्त में चला गया, और वो यात्री वो दहशत से हम भी नहीं रख रहा कि भाई मर जाए मराई कौन देगा किसी का। तो पूरा वो जो है हमारी 8 गांव टकनौर जो है भूखा मरने के कगार में है। जो नदी किनारे वाला गांव है वो तो मतलब जाने वाले है, उनको ये अगर कुछ नहीं कर सकते उनको व्यवस्था कर दो कहीं रहने का, 3-4 महीने का, खाने का तो मेरा टकनौर का ये डीएम साहब लिए या कोई भी जो भी अधिकारी है वो हमारे सूद बूद लिया और हमको 2 रोटी दी। हमारे बच्चों का बेरोजगार 8 गांव का बिल्कुल खत्म है। जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से स्वयं हर्षिल पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि मौके की वास्तविक स्थिति देखने के बाद ही प्रशासन खतरे की गंभीरता को समझ पाएगा और आवश्यक निर्णय ले सकेगा। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य को नियमित निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग भी की है। अपने टाइम पर ही है, थोड़ा सा डिले है। बाकी हर्षिल में जो काम परमानेंट काम होना है कंक्रीट बेस्ड, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बरसात भी कंटिन्यू रही है इस बार, मार्च अप्रैल में बीच बीच में बारिश होती रही, जिस वजह से थोड़ा व्यवधान हुआ है। और जो टेम्परेरी वर्क है वायर क्रेट के लिए हमने विभागों को बोल दिया है, मेनली इरिगेशन डिपार्टमेंट ही करेगा उस काम को, और उन्होंने काम स्टार्ट भी करा दिया है। तो आज उसी के संदर्भ में गाँव के लोग ग्राम प्रधान साहब भी मिले और उन्होंने अपनी बात बताई। तो कल एक विजिट भी रखी है, उसे मौका भी मुआयना कर लेंगे, और जो आप लोगों ने एक सजेशन दिया उस सजेशन पे भी विचार मौके पे कर लिया जाएगा। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है। उनका कहना है कि यदि निकट भविष्य में गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव नहीं है तो आगामी अक्टूबर तक हर्षिल के निवासियों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। विस्थापन की स्थिति में सरकार आवास, भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं को समुचित व्यवस्था करे ताकि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में लोगों की जान सुरक्षित रह सके। हर्षिल केवल एक सीमांत गांव नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, सामरिक और पर्यटन पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में यहाँ के लोगों की सुरक्षा को लेकर उठ रही चिंताओं को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए और कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर टिकी हैं कि वे इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं और हर्षिल को संभावित खतरे से बचाने के लिए और कितनी तेजी से ठोस कदम उठाते हैं।